हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जो 21,391 पोस्ट की भर्ती आई हुई है, जिसका एक साथ 15 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए रुकमणि प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 25 सेट दिया गया है, जिसमें से हम आपको 22 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको सेट नंबर 23 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 22 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आया था, जिसका 30 सेट था, उसका भी हम डिस्कशन कराए हुए हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का आया था, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट था, और एक एडिटोरिया का आया था, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट था। ये चारों प्रैक्टिस सेट जो था, इसका हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आज हम आपको सेट नंबर 23 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पादन होता है। तो यह जो उत्पादन जो होता है वह ऑक्सीजन पर पाराबैंगनी विकिरण का प्रभाव होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। ये समताप मंडल के ऊपरी परत में क्या होता है, तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी विकिरण जो होती है उसके अवशोषण कर लेता है। अब वही क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन की सांद्रता किस में मापा जाता है, तो यह जो मापा जाता है डॉप्सन में मापा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ओजोन परत जो होता है सर्वाधिक उसका नुकसान किस गैस से होता है, तो यह जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। सीएफसी जो होता है उससे ज्यादा नुकसान होता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबेल गैस अपने वर्ग में पाई जाती है। बताना है आपको कि कौन सा अनुक्रम होता है जिसमें नोबेल गैस अपने वर्ग में पाई जाती है। तो यह जो पाया जाता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और एन पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो अक्रिय गैस जो होते हैं 18वें वर्ग का तत्व है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बताना है आपको किस प्रकार के प्रतिबिंब जो है पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो प्राप्त किया जा सकता है, यह किया जा सकता है वास्तविक और बड़ा, जो कि किया जा सकता है। अगला दिया वास्तविक और छोटा, ये भी किया जा सकता है। अगला दिया आभासी और बड़ा, जो कि नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि आभासी और छोटा, जो कि ये भी नहीं किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है 1 और 2 किया जा सकता है, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया है सी नंबर में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया किसका अपूर्णांक महत्तम होता है। बताना है आपको कि किसका अपूर्णांक जो होता है वो महत्तम होता है। तो यह जो महत्तम होता है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। और किसी भी पदार्थ का अपूर्णांक जो होता है उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी भी पदार्थ का अपूर्णांक किस पर निर्भर करता है, तो यह जो करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकान के दौरान क्या होता है, तो थकने के दौरान जो होता है यह लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है बनने के कारण थकान महसूस होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह प्रक्रिया को कोरी चक्र द्वारा समझा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया कि दो घनात्मक संख्याओं का, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट हम मैथ का आंसर बता देते हैं, जो कि पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 का जो क्वेश्चन है आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया 9 नंबर। 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किए थे। तो ये जो नेतृत्व किए थे अवध के क्षेत्र में किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवध में किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो यह जो गठन हुआ था 17 अक्टूबर 1920 में हुआ था। याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1920 में अवध के क्षेत्र में किसान सभा का गठन किया गया था। जो कि उत्तर प्रदेश जो था, किसान सभा का गठन 1918 में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र आदि के प्रयासों से हुआ था। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि झूम खेती है। बताना है आपको कि झूम खेती क्या होता है। तो झूम के खेती जो होता है काट और दग्ध खेती होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ दे कि कुछ देशों में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो यह श्रीलंका के क्षेत्र में चेना के नाम से जाना जाता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है, तो इंडोनेशिया में हुमा के नाम से जाना जाता है। तथा थाईलैंड में इसी को तमराई कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसरो की स्थापना किस वर्ष किया गया था। बताना है आपको कि इसरो की स्थापना कब किया गया था, तो इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। 15 अगस्त 1969 को यह इसरो की स्थापना किया गया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जो कि यह विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, डीआरडीओ जो है, जो कि उसका फुल नेम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसकी स्थापना जो किया गया था 1958 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है। बताना है आपको कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक होता है, तो यह जो आवश्यक होता है, संविधान राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में यह उपबंध है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया तथा वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो यह जो किया गया था, यह गुप्त काल में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। और वही भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो माना जाता है श्री कृष्ण को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, तो दिया गया ही इज टू ट्राई टू वॉक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ही इज सो ट्रायड दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, तो दिया गया रीटा इज टायर्ड डैश दिस वर्क, तो इसमें प्रीपोजिशन जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। रीटा इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मैं आपके विचारों से असहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो यह जो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है परिणामवाचक का प्रयोग किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। परिणामवाचक वह क्रिया विशेषण होता है कि जो परिणाम का बोध कराता है उसी को परिणामवाचक या परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। बताना आपको कि मक्षिका जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका तद्भव रूप जो हो जाएगा यह मक्खी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ जो मक्षिका शब्द जो है यह कैसा शब्द है, तो यह जो है तत्सम शब्द है, जो कि इसका तद्भव जो हो जाएगा मक्खी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, यह जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा बेमेल संबंध हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला ये देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट है, इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो सही आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से प्रतिस्थापना क्रिया का उदाहरण है। बताना आपको प्रतिस्थापना क्रिया इसमें से उदाहरण कौन सा हो जाएगा। यह जो उदाहरण जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। CuSO4 प्लस Fe जब रिएक्ट करता है तो Cu प्लस FeSO4 बनता है। यह जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन पश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है। इसमें बताना है कि पश्चुराइजेशन जो होता है उसमें कौन सा इसमें कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया। तो सबसे पहला दिया गया है लुईस पास्चर ने इस विधि का खोज किया था, जो कि सही किया है, यह सही दिया गया है। अगला दिया गया कि इस तरल
खाद्य पदार्थों को संरक्षण की विधि है, जो कि ये भी सही है, तथा यह निर्जलीकरण के लिए एक प्रक्रिया है, जो कि गलत दिया गया है। आगे दिया गया कि यह प्रक्रिया दूध या अन्य तरल पदार्थों में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें बताना था कौन सा गलत दिया गया, तो इसमें जो गलत है वो सी नंबर है, इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बताना है आपको कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वह किसके कारण होता है, तो यह जो होता है मीथीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इस रोग में होता क्या है, तो इसमें बच्चों का त्वचा जो होता है रंग नीला होने लगता है और इसके रक्त में ऑक्सीजन की प्रवाह प्रभावित होने लगता है, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के कारण उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य के एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना है आपको कि इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया यह अवतल गोलीय दर्पण होता है, जो कि सही दिया गया है। इसका फोकस दूरी घनात्मक होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दिया गया कि यह एक अभिसारी दर्पण है, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें गलत नहीं बताना था, इसमें सही बताना था। तो एक और दो सही है, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची 1 दिया गया, यहाँ सूची 2 दिया गया यहाँ डेंगू बुखार दिया गया। पहला में डेंगू बुखार दिया गया, यह किसके कारण होता है, तो यह जो होता है एडिस एंजिप्टी के कारण होता है। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया हाथी पाव जो होता है ये क्यूलेक्स फेंटिगल्स के कारण होता है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया काला जार जो होता है फ्लीबोटोम्स के कारण होता है। तो यह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तथा निंद्रालु लोग जो होता है यह किससे होता है, तो यह गैलोसिना से होता है। तो यह 3 हो जाएगा। इसका जो मिलान जो हो जाएगा 2 4 1 3, जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहले दिया गया हरगोविंद खुराना जो थे संश्लेषित जीन का मॉडल प्रतिपादित किए थे, जो कि सही है। अगला वाटसन एवं क्रिक जो कि डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल दिए थे, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया रॉबर्ट कोच, जो कि दिया गया है रक्त वर्ग, जो कि गलत दिया गया है। रक्त वर्ग का खोज किसने किया था, यह जो किए थे लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त वर्ग का यह खोज किसने किया था, तो यह खोज किए थे लैंड स्टीनर, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया ग्रेगर मेंडल जो थे अनुवांशिकता का नियम, जो कि इन्हें अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन था, इसका आंसर जो जाएगा गलत सी नंबर, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक वस्तु के एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों के निरूपित करता है। तो यह जो निरूपित करता है यह आभासी और अत्यधिक छोटा है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि एक गोलीय दर्पण एक सीधी तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों का पहचान कीजिए। तो इसमें जो देख लेते हैं कौन सा सही कथन दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया दर्पण उत्तल है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गया कि दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें 2 और 3 सही है। तो इसमें आंसर जो जगह डी नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने के लिए किया जाता है। बताना है आपको शैम्पू बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है इसका सही आंसर जो जगह सी नंबर जगह C17H33COOK का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही साबुन जो होता है, साबुन सोडियम या पोटेशियम लवण या वाष्पीय अम्लों का मिश्रण होता है। याद रखिएगा साबुन किसका मिश्रण होता है, यह जो होता है सोडियम या पोटेशियम लवण तथा वाष्पीय अम्ल का मिश्रण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह जो मुख्यालय स्थित है वह जेनेवा में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1919 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो यह जो नियमों का उल्लेख किया गया विनय पिटक में किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
मुख्य बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो मुख्य बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि त्रिपिटक में कौन कौन आता है? तो त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। ये विनय पिटक में इसका चर्चा किया गया। आगे देख लेते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या हो जाएगा? तो यह जो ढकने से हो जाएगा यह बुझ जाएगी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह बुझने का कारण क्या है? तो बुझने का कारण जो हो जाएगा, यह ऑक्सीजन से उसकी कनेक्टिंग कट जाएगा, जिसके कारण यह बुझ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है दहन का पोषक होता है। याद रखिएगा, जो कुछ भी जलता है तो उसमें ऑक्सीजन ही मुख्य भूमिका निभाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह बल के मापन हेतु किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होता है? बताना आपको कि भारत में खरीफ की बुआई जो किया जाता है वह कब किया जाता है? तो यह जो किया जाता है जून जुलाई में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। खरीफ फसल जो होता है, खरीफ फसल की बोते समय अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। इस फसले को पकने समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन के कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? यह जो महिला अधिकारी बनी है गीता राणा बनी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया मार्च 2023 में भारत और सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन जो किया गया था यह जोधपुर में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताना आपको कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है संयुक्त रूप से कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में किया जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि सबसे अधिक भास्मिक बेसिक ऑक्साइड है। बताना आपको कि इसमें से सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा K2O हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय व्यवहार करते हैं तथा अधातु जो होते हैं ऑक्साइड जो होते हैं अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय व्यवहार करते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? बताना आपको इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलता है? तो यह जो रोग है फैलता है फाइलेरिया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन अकशेरुकी को उभयलिंगी नहीं होता है? बताना आपको इसमें कौन सा अकशेरुकी जो हो उभयलिंगी नहीं होता है? तो यह जो नहीं होता है वो कॉकरोच जो होता है वो नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। ये कॉकरोच जो होता है ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है, जो कि इस समूह के जंतुओं में स्पष्ट लिंग विभाजन होता है तथा अर्थात ये जीव एक लिंगी होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही केंचुआ जो होता है एनिलिडा संघ का जंतु है, जो कि यह उभय लिंगी जंतु का अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें करेक्ट वॉइस बताना है। दिया गया आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। तो यह जो इसका आंसर जो हो जाएगा माई ड्यूटी वाज बीइंग डन बाई मी हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ इंग्लिश में दिया गया उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है। तो दिया गया स्विमिंग इज एन आर्ट। तो इसका हिंदी जो हो जाएगा तैरना एक कला है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें वर्ब फॉर्म जो सही बताना है। तो दिया गया डैश ए मैनिस ए क्राइम। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा टू किल ए मैनिस ए क्राइम। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? बताना आपको कि एस्ट्रोजन जो है उसका मूलभूत कार्य क्या होता है? तो इसका मूलभूत कार्य जो होता है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? बताना आपको कि इनमें से कौन सा एक अच्छा परिरक्षक आचार के लिए नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया सोडियम बेंजोएट जो कि है। अगला दिया गया काली मिर्च। काली मिर्च जो है वह नहीं है। अगला दिया गया सोडियम मेटाबाई सल्फाइड जो कि ये भी है तथा अगला है नमक, ये भी है। तो इसमें जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई क्या होता है? बताना आपको कि रेडियो धार्मिकता का एसआई इकाई क्या होता है।
यह जो होता है बेकुरेल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद और निम्न वैधिक मापदंड और असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ है? तो यह जो मुख्य जो इसका कारण होता है आहार में आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है। तो यह जो होता है यह ऊष्मीय वियोजन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है आपको कि बदनसीब जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो यह जो हो जाएगा बद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट सही बताना है, मीनिंग कौन सा है? यह जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका डी नंबर जो है सही है। अगला देख लेते हैं। चूज द करेक्ट साइनो। यहाँ साइनो बताना है कौन सा इसका हो जाएगा। तो दिया गया है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है थका हुआ। तो इसका जो साइनो जो हो जाएगा यह हो जाएगा टायर्ड हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया तो बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वाच्य का कितने भेद होते हैं? बताना है आपको कि वाच्य जो होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के भेद जो होता है वह 3 होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कौन कौन सा होता है? तो कृत्यवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रे नर माली या रिल्के का काव्य होता है। तो यह जो होता है गीतात्मक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विरह लीला किनकी रचना है? बताना है आपको कि विरह लीला जो है वह किनकी रचना है। यह जो रचना जो है यह घनानंद की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? बताना है आपको कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है पंचायत सेवक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? बताना है आपको कि इसमें कौन सा सही सुमिलित है। तो देख लेते हैं। इधर वन दिया गया, इधर क्षेत्र दिया गया। तो सबसे पहला दिया गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो कि मध्य गंगा मैदान, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया अल्पाइन जो कि राजस्थान, ये भी गलत दिया गया। अगला मैग्रोव जो कि मध्य प्रदेश, ये भी गलत दिया गया। तथा अगला देख उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कि तराई प्रदेश, जो कि सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि ब्रिक्स देशों का समूह इसमें से कौन सा देश नहीं है। तो यह जो हो जाएगा वो श्रीलंका हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन बनाए जिसका नाम ब्रिक था, जो कि 2011 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जोड़ गया। उसके बाद यह ब्रिक्स बन गया। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। यह जो आया था यह प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बताना है आपको कि 1953 में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सैयद फजल अली थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। बताना है आपको कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को कौन से युद्ध में पराजित किया था। यह जो पराजित किया था वो चंदावर के युद्ध 1194 में जो हुआ था उसमें इसको पराजित किया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तथा अगला द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था, जो कि उसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो यह जो फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये अमेजन वर्षा वन एमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। बताना आपको कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह जो स्थित है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? बताना है आपको कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है। तो इसका थीम जो हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? बताना है आपको कि 1922 में जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए थे, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है वो राजेश मल्होत्रा को किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भारतीय गेंदबाज जो बने हैं वह खलील अहमद बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसा बल जो केंद्र और मध्य बिंदु की ओर लगता है क्या कहलाता है? तो यह जो बल होता है इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता क्या है? तो एफ बराबर हो जाता है एम भी स्क्वायर बटा में आर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहाँ, तो यह जो कम होगा यह वेग अधिकतम जहाँ होगा वहाँ पे कम होगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन बंध विद्यमान होता है। तो यह जो विद्यमान जो होता है वह एचएफ में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया एचसीएल। एचसीएल में क्या होता है? तो इसमें सहसंयोजक बंध होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा मिलान गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 सही दिया गया है। अगला दिया गया गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला दिया गया महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 जो कि यह गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही चूज करना था। आगे दिया गया महिलाओं की क्रूरता 1995 जो कि सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था कि उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो यह जो आमंत्रित जो किया गया था यह किया गया था लखनऊ अधिवेशन में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो होता है वह सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीयों में त्योहार का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वह होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया था? बताना है आपको कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? यह जो निर्माण करवाए थे शेर शाह सूरी ने करवाए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही इसका मरम्मत किसने करवाया था? तो इसका मरम्मत जो था लॉर्ड ऑकलैंड ने द्वारा करवाया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो यह जो कानून जो बनाता है वो अनुच्छेद 250 के तहत बनाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बताना है आपको कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1942 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि रास बिहारी घोष की प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने यह आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो यह जो मान्यता दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वह वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि?
तो इसका जो मुख्य जो कारण होता है वह हो जाएगा साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कर्म का निर्माण करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यदि किसी तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है, इस तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका जो सूत्र हो जाएगा A2B3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रासायनिक तत्वों जैसे विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को कहते हैं। तो इसकी संपन्नता को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह महासागर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। तो किसी विद्युत जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग में जो होता है यह हो जाता है एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रक्त में 1 ग्राम होमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? तो यह जो संवहन होता है वह 1.34 मिली का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हैंसंग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किए थे? बताना है आपको कि हैंसंग जो थे वह किसके दरबार में या किसके राज्य में दौरा नहीं किए थे? तो यह जो किए थे देख लेते हैं, हर्षवर्धन के काल में किए थे। अगला है पुलकेशिन द्वितीय, ये भी किए थे। तथा अगला दिएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि इनके काल में नहीं किए थे। तथा नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? बताना आपको कि जो पानीपत की लड़ाई जो हुआ था यह कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो यह जो दो कौन सा देश है जहाँ सीज फ्राइड रेखा उसकी सीमा रेखा है? तो यह जो सीमा रेखा जो होता है यह जर्मनी और फ्रांस के बीच है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो है आर वेंकट रमन है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसकी प्रमुख जो विशेषता जो है यह संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो सबसे पहला दिया गया, इसमें पंचायतों का स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तथा अगला दिया गया, इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका केवल 2 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें सही उत्तर बताना है तो केवल 2 इसका सही है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था? यह जो प्राप्त हुआ था वो सिंधवी समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो यह औसत विकास दर जो सर्वाधिक रहा है यह जो रहा 8वीं योजना, जो कि 1992 से 97 के बीच में रहा था, इसमें रहा था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट नाम किनके नाम पर रखा गया है? बताना आपको कि माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया वह किनके नाम पर रखा गया है? तो यह जो रखा गया है यह भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि 1865 से पहले माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। आगे देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो यह जो लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लड़ा गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था? यह जो हुआ था 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।